हिंदुस्तान को मिलने वाला है सरहद का सबसे बड़ा रक्षक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। लद्दाख से आप देख रहे हैं ये स्पेशल बुलेटिन। तो चीन बॉर्डर के बेहद करीब हूं मैं और चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम किस तरह से तैनात है उसकी तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। सुखोई हो, जगुआर हो, मिराज हो, ये पहले से ही तैनात थे, लेकिन अब रूस से आने वाला है वो मिसाइल सिस्टम जो पलक झपकते ही दुश्मन के मिसाइल को और एयरक्राफ्ट को मार गिराएगा। अब हवा में तबाह होगा दुश्मन। रूस से आने वाला है रक्षक। चीन पर होगा चौतरफा प्रहार। लद्दाख की गलवान घाटी में चीन ने जो धोखेबाजी दिखाई है, उसके बाद अब भारत पूरी तरह सतर्क हो गया है। जमीन से लेकर आसमान तक भारत ने ऐसी तैयारी कर ली है जिसके बाद चीन की किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता है। अब चाहे दुश्मन का कोई विमान हो, कोई ड्रोन हो या फिर मिसाइल, अगर भारत की तरफ किसी ने आंख भी उठाई तो उसे हवा में ही मार गिराने के लिए तैयारी कर ली गई है। तो चीन अगर आसमान से भी हमारी तरफ आंख उठा करके देखेगा तो फिर किस तरह से जवाब देने के लिए हम तैयार हैं, जरा उसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम, जिसके जरिए यह समझा जाता है कि अगर हवा से हमले की एक तैयारी होती है तो उसको भापा जाता है। अगर जो दुश्मन के जो एयरक्राफ्ट है वो कहां है ये पता लगाया जाता है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं लद्दाख में चीन बॉर्डर के पास हिंदुस्तान की ऐसी कौन कौन सी तैयारियां हैं जिसके बाद चीन की बेचैनी बढ़ गई है। सबसे पहले बात करते हैं उस एयर डिफेंस सिस्टम की जिसे लद्दाख में तैनात कर दिया गया है। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल जिसे सैम कहते हैं, उसकी भी तैनाती कर दी गई है। सुखोई जैसे खतरनाक लड़ाकू विमान पहले ही चीन की तरफ मुंह करके खड़े हैं। अपाची और चिनूक जैसे वो फाइटर हेलीकॉप्टर भी अपने साजो सामान के साथ पूरी तरह तैयार हैं। और इन सबसे खतरनाक वो हथियार जो एक साथ 36 टारगेट को भेदने की क्षमता रखता है, वो भी बहुत जल्द भारत में आने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त रूस के दौरे पर हैं। माना जा रहा है कि S-400 मिसाइल सिस्टम की सप्लाई के लिए वो रूस से कह सकते हैं कि जल्द ही इसकी आपूर्ति कराई जाए। जल, थल और नभ तीनों मोर्चों पर भारत पूरी तरह सतर्क है। अगर सेना की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है कि अगर चीन फिर कोई हरकत करता है तो उसे जवाब देने में हिचकिचाहट की जरूरत नहीं है। नौसेना ने भी हिंद महासागर क्षेत्र में मुस्तैदी बढ़ा दी है। लद्दाख के आसमान में वायुसेना के विमान लगातार एयर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तो हर कोई ये जानना चाहता है इस वक्त लद्दाख में क्या हो रहा है। हम लगातार ग्राउंड पर मौजूद हैं, हम ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए आप तक चीजें बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जो जानकारियां हैं वो यहाँ से नहीं दी जा सकती हैं क्योंकि देश की रक्षा का सवाल है। और ऐसे में यहाँ जो कुछ हो रहा है हम उसके बारे में आपको अपडेट जरूर कर रहे हैं। कोशिश हमारी यही है कि हम आप तक जानकारियां पहुंचा पाए। और आज हम आपको बताते हैं जो लेटेस्ट अपडेट है वो यही है कि जो एयर पेट्रोलिंग है वो बढ़ाई गई है। आज हमें कॉम्बैक्ट एयर पेट्रोलिंग भी देखने को मिल रही है। लगातार फाइटर जेट्स किस तरह से आसमान में उड़ान भर रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि हमारी वायुसेना कितनी मुस्तैदी के साथ तैयार है बॉर्डर इलाकों में। अगली रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे दुनिया का वो सबसे खतरनाक हथियार जो अब बहुत जल्द भारत आने वाला है और जिसके आने के बाद दुश्मन की कोई चाल कामयाब नहीं होगी। लद्दाख से श्वेता त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारत की सेना ने पहले ही बता दिया कि गलवान के बलवान हम हैं और इसीलिए देखिए चीन की बौखलाहट बढ़ी।
लेकिन अगर अब चीन हवा से भी हमें मात देने की कोशिश करेगा तो उसके लिए हम किस तरह से तैयार हैं उसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं। भारत में आने वाला है S-400 मिसाइल, और जब ये मिसाइल आ जाएगी तो सोचिए दुश्मन के छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि ये वो मिसाइल है जो ताकतवर है, दुनिया की सबसे ताकतवर और खतरनाक हथियार के तौर पर इसे जाना जाता है। आखिर क्या कुछ है इसकी खूबी, आइए बताते हैं। ये वही S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो पलक झपकते ही दुनिया की तमाम खतरनाक मिसाइलों को हवा में ही उड़ा देता है। हम इसे सरहद का सबसे बड़ा रक्षक क्यों कह रहे हैं? इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि ये 400 किलोमीटर की रेंज में एक साथ कई लड़ाकू विमानों, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों पर हमला कर सकता है। इसे सतह से हवा में मार करने वाली दुनिया की सबसे सक्षम मिसाइल प्रणाली माना जाता है। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की क्षमता कितनी है, इसे ऐसे समझिए कि अमेरिका के पास सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35 को भी ये पलक झपकते ही तबाह कर देता है। सतह से हवा में मार करने वाली दुनिया की सबसे सक्षम मिसाइलों में है S-400। इस मिसाइल की खास बात यह है कि ये 400 किलोमीटर के दायरे में आने वाले दुश्मन के विमान, ड्रोन और मिसाइल को भाप करके उसको नष्ट कर सकती है। यानी कि किस तरह से दुश्मन के छक्के छुड़ा सकती है ये मिसाइल, इस साफ तौर में इसमें जो क्षमताएं हैं उससे समझा जा सकता है। इस मिसाइल प्रणाली की क्षमता का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमेरिका के सबसे उन्नत फाइटर जेट F-35 को भी मार गिराने की काबिलियत रखता है। S-400 मिसाइल सिस्टम अमेरिका के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान S-35 को भी गिरा सकता है। 36 परमाणु क्षमता वाली मिसाइलों को एक साथ नष्ट कर सकता है। चीन के बाद इस डिफेंस सिस्टम को खरीदने वाला भारत दूसरा देश है। यानी अंदाजा लगाइए कि हम अपनी सैन्य क्षमता को कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, और उसकी जरूरत भी है, और बताने के लिए कि हम किस तरह से तैयार हैं दुश्मन को ये दिखाने के लिए कि आखिर अगर हमारी तरफ आंख उठा के देखोगे तो फिर हम भी कम नहीं है, जवाब हम भी देंगे। अब जरा S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की ताकत को समझ लीजिए। ये सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। इससे क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को निशाना बनाया जा सकता है। इसके रडार खुद मिसाइल को चिन्हित यानी कि मार्क कर लेते हैं। ये एक साथ 3 दिशाओं में मिसाइल दाग सकता है। इसके जरिए ड्रोन पर भी हमला किया जा सकता है। इसे दुनिया की सर्वश्रेष्ठ रक्षा प्रणालियों में से एक माना जाता है। भले ही चीन के पास यह मिसाइल रक्षा प्रणाली पहले से मौजूद है, लेकिन भारत के पास इस हथियार के आ जाने के बाद चीन का यह गुमान खत्म हो जाएगा कि ऐसा मिसाइल सिस्टम उसी के पास है, और यही वजह है कि भारत जल्द ही इसकी आपूर्ति चाहता है। माना जा रहा है कि रूस दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसकी जल्दी सप्लाई के लिए रूस से कह सकते हैं। इसके अलावा माना यह भी जा रहा है कि राजनाथ सिंह मौजूदा लड़ाकू विमानों के स्पेयर पार्ट्स और दूसरी अन्य सप्लाईज की जल्द डिलीवरी के लिए भी रूस से कह सकते हैं। भारत ने जो S-400 सिस्टम रशिया से लिया है, ये एक मिसाइल कवच है, ये एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि ये इंश्योर करता है कि कोई भी हवाई जहाज, कोई भी मिसाइल कई 100 मील से पहले आने से पहले हमको पता लग जाए कि वो मिसाइल कहां से आ रही है, और S-400 उसको ट्रैक करता है, लॉक ऑन करता है और उसको हवा में ही बर्बाद कर देता है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खरीद के लिए 2018 में ही समझौता हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत के बाद यह रक्षा सौदा तय हुआ था। भारत इसके लिए रूस को एडवांस पेमेंट भी कर चुका है। अब सोचिए, जिस दिन ये S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हिंदुस्तान में होगा तो फिर दुश्मन की क्या विसात कि वो भारत की सीमा में दाखिल होना तो दूर, नजर उठाकर भी देखे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
चीन एक तरफ भारत से लगातार बातचीत कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक उसने अपने फाइटर जेट की तैनाती कर दी है। लेकिन भारतीय सेना भी इस बार मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। हमारी वायु सेना भी लगातार तैयार है और उसकी तैयारियां हमें देखने को मिलती हैं हमारे फाइटर जेट सुखोई, मिराज, जैगुआर की तैनाती के तौर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि अगर इस बार चीन कोई हरकत करता है तो फिर सेना को खुली छूट है। खुद की ताकत पर इतराने वाले चीन को ये तस्वीरें जरूर देख लेनी चाहिए। चीन को ये समझ लेना चाहिए ये नया हिंदुस्तान है जो बर्दाश्त करने पर भरोसा नहीं रखता, बल्कि देश की तरफ आंख उठाने वाले को मुंह तोड़ जवाब देता है और घर में घुसकर मारता है। ऐसे वक्त में जब चीन एक तरफ बातचीत करता है और दूसरी तरफ बॉर्डर पर तैनाती बढ़ाता है, भारत ने तय कर लिया है कि जरूरत पड़ी तो हम चीन को करारा जवाब देंगे। चीन ने लद्दाख से सटे अपने 2 एयरबेस होटान और नैग्यारी में अपने फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए हैं। लद्दाख ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश तक चीन हरकत में नजर आ रहा है। अरुणाचल की सीमा पर भी चीन की गतिविधि तेज हो गई है। इसीलिए भारत ने भी अपने लड़ाकू विमानों को चीन की तरफ मुंह करके खड़ा कर दिया है। लद्दाख से सटे इलाकों में सुखोई, जैगुआर, मिराज जैसे लड़ाकू विमान तैयार खड़े हैं। वायुसेना चीफ RKS भदौरिया का लेह और श्रीनगर दौरा भी बताता है कि हमारी वायुसेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हर वक्त तैयार है। जल थल नभ में किस तरह से सतर्कता नजर आ रही है वो हम आपको बताते हैं। इस वक्त जानकारी ये है कि SAM की भी तैनाती कर दी गई है, यानी कि वो मिसाइल्स जो सतह से हवा में मार करती हैं। SAM मतलब होता है सरफेस एयर मिसाइल, जिसकी तैनाती की गई है, यानी कि आकाश बराक और त्रिशूल की तैनाती कर दी गई है, जो हर तरह से सक्षम है। वो किस तरह से आसमान में भी अगर दुश्मन आते हैं तो फिर सतह से जो मारक क्षमता है वो किस तरह से होगी, उसकी तस्वीर हमें यहाँ से देखने को मिल रही है। लगातार हम आपको बता रहे थे कि आज सुबह से एयर कॉम्बैट पेट्रोलिंग हो रही है, लेकिन इस बीच अपडेट ये है कि SAM की तैनाती भी कर दी गई है। यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से हमारी भारतीय सेना लगातार तैयार है। हर तरफ हमारी जो मुस्तैदी है वो नजर आती है। अगर चीन किसी भी तरीके से कोई भी कोशिश करता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब किस तरह से दिया जाएगा। अगर आकाश से भी वो हमारी तरफ देखने की कोशिश करता है तो कैसे वहीं पर उसको ध्वस्त कर दिया जाएगा। ये उस तरीके की मिसाइल्स हैं जो दुश्मनों को पलक झपकते ही पता लगा लेती हैं। फिर चाहे वो ड्रोन हो, चाहे उनके एयरक्राफ्ट हो, वो हर तरीके से मुस्तैदी यहाँ पर जो है वो हम देख पा रहे हैं और कैसे दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी हो रही है। इन मिसाइल्स के जरिए भी जवाब देने की तैयारी होगी। तो इस वक्त जो अपडेट है वो ये है कि SAM की तैनाती कर दी गई है। भारत और चीन की सीमा करीब 3500 किलोमीटर लंबी है। भारत ने बॉर्डर पर हर जगह पैनी नजर रखी हुई है। सभी अग्रिम बेस को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है और गलवान में हुई झड़प के बाद हर संवेदनशील इलाके की सुरक्षा की समीक्षा की जा रही है। अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में LAC पर अतिरिक्त सैन्य टुकड़ियां भी भेजी जा चुकी हैं। अहम बात यह है कि सरकार की ओर से तीनों सेना प्रमुखों को किसी भी हालात से निपटने की खुली छूट दे दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दगाबाज चीन को लगता है कि वो भारत के साथ एक तरफ बात करेगा और दूसरी तरफ पैंतरेबाजी दिखाएगा, तो ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। भारत की सेना अब किसी हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगी। जाहिर है चीन को समझ लेना चाहिए कि भारत युद्ध पर भरोसा नहीं रखता, लेकिन भारत सरकार का सीधा और सपाट संदेश है, अगर उकसाओगे तो उसका जवाब तगड़ा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सेना और वायुसेना लगातार अलर्ट है। इस बीच सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे का लेह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। ये माना जा रहा है कि वो लद्दाख के दौरे पर आ सकते हैं तैयारियों का जायजा लेने के लिए। वो क्या कुछ कहते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से सेना के अलर्टनेस को हम समझ सकते हैं। भारत चीन के बीच तकरार और तनाव के बीच सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे लद्दाख पहुंच रहे हैं। लेकिन जनरल नरवणे के लद्दाख दौरे के ठीक पहले 2 अहम बातें सामने आई हैं। पहली तो ये कि चीन ने मान लिया है कि गलवान घाटी में हुई झड़प में उसका कमांडिंग ऑफिसर मारा गया। दूसरी ये कि चीन की पिटाई का सबूत भी सामने आ गया है, जिसमें भारतीय सैनिकों का दमखम साफ नजर आ रहा है।
इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि भारत और चीन के सैनिक आपस में भिड़े हुए हैं। दोनों देशों के सैनिकों के बीच हाथापाई हो रही है। वीडियो में भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों को पीछे धकेलते दिख रहे हैं। वीडियो में यह भी दिख रहा है कि भारतीय सैनिकों ने चीन के सैनिकों को कायदे से सबक सिखाया है। ये वीडियो 2 महीने पहले का बताया जा रहा है। जाहिर है ऐसी तस्वीरें देखकर चीन के सीने में सांप लौट रहा होगा। कुछ इसी अंदाज में लद्दाख में भी भारतीय सैनिकों ने चीन की धोखेबाजी का जवाब दिया। गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों ने जिस तरह के शौर्य का प्रदर्शन किया है, उससे चीन के होश उड़े हुए हैं, लेकिन भारतीय सेना के हौसले बुलंद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लद्दाख से आप मेरे साथ खास पेशकश देख रहे थे। हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे यहां से। आज के लिए इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही।